नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। बात करते हैं मालपुरा की। लगभग 198 दिनों से मालपुरा को ज़िला बनाओ की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन जारी थे और आज माननीय मुख्यमंत्री ने मालपुरा को ज़िले की सौगात दी है और आज मालपुरा में चारों तरफ जश्न का माहौल है। जो धरनार्थी है वो भी आज जश्न मना रहे हैं, जो आम जनता है वो भी ज़िले को लेकर जश्न मना रही है। एक तरह से चारों तरफ मालपुरा शहर में जश्न का माहौल हो रहा है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें कि जैसे ही मालपुरा को ज़िला बनने की घोषणा होती है तो कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के, जिन्हें हम छुटपुट नेता कह सकते हैं, उन नेताओं ने श्रेय लेना शुरू कर दिया। बीच में आए जब धरना यहाँ 198 दिन से धरना चल रहा था, उस समय उनको धरने की याद नहीं आई, धरनार्थी को याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही मालपुरा को ज़िला बनने की घोषणा हुई तो उनको धरना भी याद आया और धरनार्थी भी याद आए और फिर आ गए श्रेय लेने के लिए। माननीय विधायक महोदय कन्हैयालाल चौधरी ने यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर मालपुरा को ज़िला घोषित करती है गहलोत सरकार तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और कांग्रेस का आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार करूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि माननीय विधायक महोदय कन्हैयालाल चौधरी अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते हैं या बीजेपी से टिकट लेकर अपनी दावेदारी फिर चुनावी मैदान में ठोकने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर धरनार्थी बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि मालपुरा को ज़िले की सौगात मिलने के बाद उनका जो दिल है, उनका जो मन है, उनमें जो खुशियाँ का जो माहौल हो रहा है वो उनको कैसा प्रतीत हो रहा है। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं। जतन जी, ये बताइए कि आज आपको मालपुरा को ज़िले की सौगात मिली है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं आज ये मान रहा हूँ कि मालपुरा को आज़ादी आज मिली है। देश को आज़ादी 75 साल पहले मिली थी, लेकिन मालपुरा 75 साल बाद आज़ाद हुआ है। मालपुरा तरक्की की राह पे जाएगा, विकास के साथ मालपुरा है, अमन चैन के साथ मालपुरा है। और विशेष तौर से 20 साल से 30 साल से कांग्रेस यहाँ से हारती आ रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, बहुत ही बड़ा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस तो कभी जिंदा रही नहीं। तो चुनावी स्ट्रोक भी तो कह सकते हैं, ये चुनावी स्ट्रोक बम्पर है और विकास का स्ट्रोक भी बम्पर है और जनता की तरक्की के लिए भी बम्पर स्ट्रोक है और मालपुरा के अमन चैन के लिए भी बम्पर स्ट्रोक है। देखो, मैं आपको निवेदन करूं, हर सरकार अपने लोकतंत्र में अपने फ़ायदे के साथ साथ विकास की राह भी देखती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और हम वचनबद्ध भी हैं। और मालपुरा अब किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण में, धार्मिक ध्रुवीकरण में, किसी भी जातिवाद के ध्रुवीकरण में या जो भ्रष्टाचार के तरीके हैं उसके ध्रुवीकरण में मतदान नहीं करेगा। मालपुरा मतदान विकास के नाम पर करेगा, अशोक गहलोत के नाम पर करेगा, ज़िले के नाम पर करेगा। अब की बार वोट सिर्फ ज़िले को मिलेगा, सिर्फ ज़िले को मिलेगा। कहीं ना कहीं आज स्थानीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी की एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही थी कि माननीय विधायक महोदय के प्रयासों के चलते मालपुरा को ज़िला बनने की सौगात मिली। मैं एक चीज़ कहूँ कि विधायक जी नौसिखिया हैं और कांच के महलों में बैठे हैं। गोपाल जी कांच के महलों में रखकर दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। विधायक जी पूंजीपति हैं, व्यापारिक हैं और वो किसी अफसर के सामने एसपी कलेक्टर को नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे, भाई ये विकास करा दे। आपको पता है ना, जिला परिषद में एक क्वेश्चन उठाया था और सुबह सारी क्रैशर प्लांट सारे सीज हो गए थे। कमज़ोर आदमी कभी आवाज़ नहीं उठा सकता। पिछले 200 दिनों से महावीर बड़गुजर भी धरनार्थी बनकर अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। आज इनकी मेहनत, इनका प्रयास रंग लाया है। चर्चा करते हैं महावीर जी से भी। महावीर जी, ये बताइए कि ज़िले की सौगात मिलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? ज़िले की सौगात मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा जो मालपुरा है, आज़ादी के पहले ज़िला चला गया था, लेकिन सही मायने में आज जैसे मालपुरा आज़ाद हुआ हो और ये जो मालपुरा की जो ये आज़ादी की दिवाली जो मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, सब आपके सामने है। पूरा मालपुरा प्रफुल्लित है और ऐसे अवसर पर मैं मेरे मालपुरा के जागरूक जितने भी व्यक्ति हैं,
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा साथी हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, आगे से कभी भी अगर कोई भी विकास की राह में कोई अड़चन आए ऐसा काम नहीं करें, विकास के लिए साथ रहें। जब भी कोई मालपुरा की प्रगति के लिए कोई आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, उसमें खुल करके सामने आए। आप भाजपा के एक कदावर नेता है, कई बार आप पर आरोप भी लगे और आपने ये भी कहा कि मैं अगर गहलोत सरकार मालपुरा को जिला घोषित करती है तो मैं पार्टी पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी रहा हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ, एससी मोर्चे में प्रदेश में रहा हूँ, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी में अपनी आस्था जिला बनाने को लेकर आस्था व्यक्त करने को लिए मैंने लेटर भी प्रस्तुत किया है। मैं दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था मालपुरा को जिला बनाने के लिए। उसमें उन्होंने मेरा ब्यौरा भी दिया है कि हमारे महावीर बड़गुजर जो है भाजपा का कार्यकर्ता हैं, अगर आप जिला बनाते हैं तो। विधायक कन्हैया लाल का आज सोशल मीडिया पर एक जो फोटो वायरल हो रहा है कि जिला बनने में उनके अहम योगदान रहा। उनका कोई योगदान नहीं रहा साहब, हमने आंखों से देखा है। जिस व्यक्ति को हमने 10-10 साल वोट दिया, हम यहाँ धरने पे बैठे रहते थे और वो हमारे सामने से उनका जन्मदिन मनाते थे और यहाँ कोर्ट में जाते थे, इन्होंने इधर मुँह भी नहीं किया। मतलब कुल मिला के बात आप ये कह रहे थे कि विधायक का मालपुरा जिला बनने में कहीं कोई हाथ नहीं। बिल्कुल, अगर रहता तो विधायक महोदय 33 दिन तो गांधी पार्क में धरना रहा, एक बार हमको उन्होंने संभाला नहीं। हम उनकी जनता थे, 198 दिन हम यहाँ रहे, एक दिन उन्होंने हमें पूछा नहीं, फ़ोन करके पूछा नहीं, यहाँ आए नहीं, तो फिर बताओ उनका क्या सहयोग रहा। विधायक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें विधायक साहब कह रहे थे कि अगर मालपुरा जिला बनता है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, कांग्रेस का प्रचार करूंगा। उसको लेकर आप विधायक मोदी को क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, अगर उनका मालपुरा से लगाव है, मालपुरा की जनता से वो प्रेम करते हैं, जैसे मैं मालपुरा की जनता से प्रेम करता हूँ। मैं भी राजस्थान लेवल में मैंने 25 साल तक सेवा दी है पार्टी को। आज पार्टी से अगर मैं विदा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक 25 साल तक अपनी बेटी को बढ़ा करके ससुराल भेजते हैं। जैसे सुख और दुख उनका भी अगर वो मालपुरा से प्रेम करते तो उनको अगर उन्होंने कहा तो देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब महावीर जी का कहना है कि मैं अपने वक्तव्य पे खड़ा रहा, गहलोत सरकार ने मालपुरा को जिला घोषित किया है तो मैं बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दूंगा और कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। अब देखने वाली बात यह है कि विधायक कन्हैया लाल चौधरी अपने कहे हुए वक्तव्य पे अड़िग रहते हैं या नहीं रहते हैं। हाँ जी गुरु जी। बीजेपी के जनप्रतिनिधि प्रधान हो चाहे विधायक हो, अगर मालपुरा से मोहब्बत होती तो प्रधान को मैंने सुबह फ़ोन पे भी रिक्वेस्ट किया था, सोशल मीडिया पे भी किया था और मैसेज भी किया था कि सारे पंचायत समिति सदस्यों को लेकर हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के पास चलें, मालपुरा को जिला बनाकर लाएं। आप साधारण सभा की आज बैठक कर रहे हो, यह गलत है। साधारण सभा की बैठक को स्थगित करते हुए मातृभूमि के लिए जो साधारण सभा साल साल बढ़नी होती, आज को जरूरी थी क्या करना? अगर विधायक और प्रधान की निष्ठा होती और मालपुरा के प्रति थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी समझते तो आज हमारे साथ कोर कमेटी के साथ, मालपुरा की जनता के साथ, हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के पास जाते। चोरी करने का जरूरत, आगे पीछे भगने की। राम लुबाए के पास भी चुपचाप चले गए। विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कहा था कि अगर कांग्रेसी 5000 की संख्या में आते हैं तो हम 10,000 की संख्या में आएंगे। आज कितने भाजपा वाले आपके साथ गए? मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक के आह्वान पर अगर 500 आदमी आ जाएं विधायक के कहने से डाक बंगले में, तो मैं राजनीति से हम खुद उनका समर्थन कर देंगे। लेकिन उनके पास कोई सामान नहीं है। विधायक बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर वो अपनी कमजोरियों से, व्यापार से है। व्यापार में महाजन के कई प्रकार की बीमारियां होती है, आपको भी पता है। महाजन किसी सरकार से, नेता से या अधिकारी से संघर्ष नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मालपुरा आज जिला बना, अशोक गहलोत ने मालपुरा को जिले की सौगात दी। आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? सबसे जो श्रेय जाता है वो मेरे कोर कमेटी को, मेरे युवा साथी जो जेल भरा, मेरे युवा साथी जो आमरण अनशन पे बैठे रहे, मेरे महिला माताएं बहनें, समाजों के अध्यक्ष और जो व्यापारी जो बेचारे 2-2 दिन तक बाजार बंद करके बैठे रहे। व्यापार का नुकसान करोड़ों रुपए का हुआ है। लावा बंद रहा, डिग्गी बंद रहा, मालपुरा 2 बार बंद रहा, टोरडी बंद रहा, लांबारी सिंह बंद रहा। मालपुरा को जिला लेने के लिए करोड़ों रुपए का त्याग व्यापारियों ने भी किया है। इसके अलावा मेरे जो मीडिया साथी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ ही जो मालपुरा का प्रशासन है और ज़िले का जो प्रशासन है, कोर कमेटी के किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से हेजिटेशन में
असहयोग नहीं किया। मैं आज इस मौके पे सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से भी लगभग 35 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। उन प्रत्याशियों की तरफ से जिला बनाओ को आंदोलन को लेकर कोई सहयोग रहा? मैं आपसे एक बहुत कड़वा निवेदन करता हूँ कि नेताओं की कई बीमारियाँ होती है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, लेकिन कुछ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो दिल से हमारे साथ थे और माननीय मुख्यमंत्री तक उन्होंने अपनी बात भी पहुंचाई। इसके अलावा कई समाज सेवी जो जयपुर में रहते हैं, मैं उनका भी इस मौके पे नाम भी नहीं लेना चाहता, जो अपने मालपुरा के वासी हैं और जयपुर में शिफ्ट हो गए, उनकी अच्छी पहुंच है। जैसे डॉक्टर GL शर्मा जी, उन्होंने हमारा खूब सहयोग किया। कोठियारी जी हैं, गुलाब जी, राजस्थान पत्रिका के संपादक, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। और कई अधिकारी जो मालपुरा से वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। ये चीज़ मानते हो आपकी जिला बनने के बाद में कई छुटपुट नेता इसका श्रेय लेने आए? वो आएंगे, उनकी बीमारी है, उनको क्या है फोटोशॉप करना है। हर आंदोलन में फोटो खिंचाने जरूर आते हैं वो, और विजय जुलूस में भी आएंगे, विजय जुलूस में आएंगे। ये उनके एक बीमारी है। अब उनकी फ़ोटो से हमारे को कोई दुख तो नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है। हम तो विधायक से भी ये कहते हैं तो फ़ोटो खिंचाने आ जाए कर। नहीं, आज जिला बना, विधायक साहब आज सोशल मीडिया पे उनकी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि मुख्यमंत्री से विधायक मिलने गए हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो दिखा दे विधायक, मान जाएंगे। और उन्होंने आज क्यों मांगी? विधानसभा में साथ ही थे ना वो विधायक जी, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के साथ ही थे, वही मांग लेते जिला। एक बार मांगते तो सही, देना नहीं देना मुख्यमंत्री के हाथ में था। विधायक साहब ने जैसे मालपुरा को जिला बनाने की जो मांग की आज है, कहीं ना कहीं ये मालपुरा की या टोडा की जनता को गुमराह करने का काम तो नहीं? जनता कभी गुमराह होती नहीं गोपाल जी। जनता को ये भी पता है कितने नेता फोटोशॉप कराने आ जाएं, उनको पता है कि संघर्ष कौन कर रहा है। तो आपका मतलब है कि विधायक भी फोटोशॉप ही कर रहे हैं? फोटोशॉप ही है, विधायक भी फोटोशॉप है। हमारे कुछ छुटभैया नेता हैं वो भी फोटोशॉप करते हैं। ये गोपाल जी एक बीमारी है। और मैं मालपुरा की जनता से एक आह्वान करना चाहता हूँ इस मौके पे कि आप जनसेवक चुने, जनसेवक चुने, चाहे गरीब हो, आपके लिए संघर्ष करने वाला हो। गहलोत सरकार ने आपको जिले की सौगात दी है, तो क्या लगता है आपको कि आप भी उनको मालपुरा से कांग्रेस का प्रत्याशी जिता करके उनको सौगात दोगे? हम क्या जिताएंगे, मालपुरा की जनता ही जिताने का आतुर है। मालपुरा में 70 साल बाद आज रोशनी हुई है और बच्चा बच्चा जिताने की नहीं गोपाल जी, 1 लाख से जीत होगी कांग्रेस की यहाँ से। चाहे कोई भी आए, चाहे टिकट लेकर कोई भी आए, 1 लाख से जीतेगी यहाँ से कांग्रेस। मतलब इनका कहना है कि जो विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने आज एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल की कि मुख्यमंत्री से मिलकर के मालपुरा को ज़िला बनाने की मांग की, लेकिन धरनार्थियों का कहना है कि वो केवल फोटोशॉप का काम था उनका। अगर उन्होंने मुलाकात की है तो मुख्यमंत्री के साथ में उनकी जो फ़ोटो है वो दिखाए, जनता के सामने वायरल करे। आज की जो प्रोग्राम है, आप लोग जो पधारे, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको इस मौके पे कहना चाहता हूँ, जो अपने वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के, चाहे चंद्रभान जी हो, रामविलास जी हो, इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से मालपुरा की पैरवी की है। रिजल्ट चाहे आज मिला हो अपने को, लेकिन ये भी मजबूर हो गए, कोर कमेटी और आम जनता, मालपुरा की जनता के सामने सारे नेता पंगु हो गए कि ये सीट जब भी आ पाएगी जब मालपुरा जिला बनेगा, नहीं तो ये सीट ना बीजेपी को जाएगी ना कांग्रेस को। यहाँ स्थितियाँ बहुत विपरीत थी गोपाल जी। जिला ऐसे नहीं बनता गोपाल जी। जिले के लिए आपको पता है, मदन प्रजापत बाड़मेर, उसको पीड़ा है बालोतरा से जो जिला बना है, क्या पीड़ा है। 5-5, 10-10 साल बिना चप्पल के, बिना जूते के वो घूमा है। एक विधायक, ब्यावर वाले विधायक को पूछो आप जाके कि जिला कैसे बनता है। आज सुजानगढ़ वालों को पूछो, कुचामन को पूछो, जिले तो और भी थे लाइन में, वो तो नहीं बने। एक सवाल और है कि विधायक आज अगर मुख्यमंत्री से मिलने गए और यहाँ धरना स्थल पे जश्न का माहौल चल रहा है, तो विधायक की यहाँ अनुपस्थिति क्या लगता है आपको? धरना स्थल पे बिना जश्न के भी नहीं आए वो, और जश्न में भी नहीं आए, जश्न में भी नहीं आए, और वो उनके खुद के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मना लेते हैं। उनके है टीम लगभग 50 की संख्या में तो शहर में है और 150 तीतर गाँव में घूमते हैं, जो वो क्या है पेटी ठेकेदार है और इस वजह से उनके साथ जुड़े हुए। कहने का मतलब है कि विधायक ठेकेदार है। हमारे साथ यहाँ प्रहलाद राय शर्मा बैठे हुए हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं।
मालपुरा जिला बना, इसका श्रेय आप किन लोगों को देना चाहते हो? मालपुरा का जिला बनने का श्रेय तो यहाँ की आम जनता को है सबसे पहले, और ये बैठे हुए कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, ये गुरुजी हैं, महावीर जी हैं, इन सबको जाता है। और इनके त्याग और तपस्या से जो आज 198 दिन मामूली बात नहीं होती है। आदमी को किसी को कहें अपन के 3 दिन मेरे वहाँ जाकर के बैठ जाओ, सवाल ही नहीं है। सबके बच्चे बच्ची हैं, काम है, अपने काम धंधे होते हैं, तो सबसे पहला श्रेय तो इनको जाएगा। कहीं सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर चंद्रभान और रामविलास चौधरी ने अहम भूमिका भी निभाई इसमें। हम तो उनका पहले ही कह रहे हैं, हमारे गुरुजी ने भी कहा था पूर्व में कि हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें, अन्यथा जिला कैसे बनता। नहीं, स्थानीय कांग्रेस का, स्थानीय कांग्रेस के पूरा सहयोग मिला है। नहीं, पहले कई बार बवाल मचा कि स्थानीय जो पालिका अध्यक्ष है उन्होंने केकड़ी जिले के लिए लिख दिया था, उसको लेकर आप? हाँ, उनको तो उन्होंने लिखा है और ये जनता अपने आप समझाएगी, जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, उन्होंने लिखा और आज पालिका अध्यक्ष वही थी, तो ये वही कन्हैयालाल जी की टीम है, वो बी टीम है उनकी। जैसे वो पीछे के गेट से वहाँ सीएम हाउस की जबरदस्ती फोटो खींच करके कह रहा है कि मैं सीएम से मिल गया हूँ, वैसे ही वो लोग जिले को विदा करने में वो ही नहीं है। इसके अलावा और भी नाम जो सामने आएंगे, ये जनता को तो पता है कि किस किस ने दूध में बेचने का प्रयास किया और किस किस ने केकड़ी में लिख करके दिया या भिजवाने का काम किया, तो ये जनता अपने आप समझेगी। कई सारे ये जो समर्थन पत्र जो वायरल हो रहे हैं, जैसे लांबा के लांबा सिंह का ले लें, अपने बूढ़ा देवल का ले लें, आटोली का ले लें, इन लोगों ने भी लिख कर दिया था कि हमें केकड़ी जिले में मिलाया जाए। हालांकि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से जैसे अपने नज़दीक समझा होगा, तो हमारे पक्ष में भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। लेकिन कुछ लोग 100% तो कोई किसी के साथ रह नहीं सकता, आम जनता है। कुछ लोग 10-5 लोग हो सकता है उधर भी लिख करके दे दिया हो। बाकी जो राजनीति कर रहे हैं और उसके बावजूद वो अगर खेल खिला रहे हैं जनता को, तो उनको तो जनता अपने आप सबक सिखाएगी, आएगी, जनता के बीच में आना पड़ेगा। कई भाजपा के पदाधिकारी भी थे हमारे साथ में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन लाल अवाना, उन्होंने विधायक को खरी शब्दों में कहा था और आज उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने की बात भी की है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात भी की है। चर्चा करते हैं उनसे भी, मदन लाल अवाना से भी। मदन लाल जी, क्या लगता है अब आपको कि कांग्रेस ज्वाइन करोगे आप? भाई, हमने ये वादा किया था कि अगर मालपुरा जो ज़िला बन गया तो कांग्रेस में को ही वोट देंगे और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब ये वादा उन्होंने, गहलोत साहब ने तो वादा पूरा कर दिया, लेकिन अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि मैं बीजेपी को छोड़ करके और कांग्रेस में ज्वाइन करता हूँ और इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। विधायक ने भी तो अपना एक वक्तव्य दिया था कि विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने भी एक बात कही थी कि अगर गहलोत सरकार मालपुरा को जिला बनाती है तो मैं इस्तीफा देकर कांग्रेस का प्रचार करूंगा। उसको लेकर आप विधायक साहब को क्या कहना चाहते हैं? विधायक साहब तो क्या है कि 2 मुंह की दम्भी है, एक मुंह तो है नहीं, 2 मुंह की दम्भी है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो एमएलए हैं, हम तो जनता है, उनके सामने क्या कह सकते हैं। मैं उनको श्री माधव असली नेता है चंद्रभान जी, रामविलास जी, ये नेता ने जनता की तरह, जैसे जतन जी, नार साहब, महावीर जी भाई साहब, इन्होंने जबान पे खड़े रहे, तो हम इन सब पूरी कोर कमेटी के साथ में रहेंगे और कोर कमेटी जो भी संघर्ष करेगी उसका संघर्ष के अंदर जब तक जीऊँगा, जो भी ये संघर्ष करेंगे उसमें मैं साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आगामी चुनाव में क्या लगता है कि आपको कि भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा? 30 सालों से, पिछले 30 सालों से यहाँ कांग्रेस नहीं आई, उसको हरियाली देखने को मिलेगी। ऐसा है कि जैसे यहाँ पर दोबड़ी चूटने के लिए बहुत से जानवर आते हैं, लेकिन ये दोबड़ी है ना, तो जो ही चूटेगा जिसके शरीर में जुरा होगी। ये मालपुरा है दनियों का, इस मालपुरा में जो सत्यता रखेगा वो जीत करके जाएगा। सत्यता पर सिर्फ कांग्रेस, गहलोत साहब ने रखी है सत्यता और हमको जिला दिया है, तो हम गहलोत साहब को नहीं छोड़ेंगे। गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी।
इन लोगों से, धरनार्थियों से हमारी चर्चा हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जिसने हमें ज़िला दिया उसी को हम वोट करेंगे। पिछले 30 सालों से मालपुरा टोडा रायसिंह से कांग्रेस पार्टी जो सूखा देखती आ रही थी, अब कहीं ना कहीं उसको हरियाली मिलने की उम्मीद जता सकते हैं।